फोन होता ठीक है, लेकिन ये दिमाग खराब भी करता है। हाँ, हम तो 2 कौड़ी का रखते हैं, देख रहे हो, ये 1100 रुपट्टी का है। ये हम ज्यादा इससे इंटरेस्टेड ही नहीं है। बस सीधी सी बात, हाँ, राम राम श्याम श्याम, अपना काम करो, सीताराम, बस। बाकी क्या लेना देना है। ये घड़ी का काम करता है तो यहाँ रख लेते हैं। हाँ, ये तमाम हमारे साथ विद्यार्थी चलते हैं, पता नहीं कितने लंबे लंबे मोबाइल रखे हैं। कितने का आया? कहे महाराज ये तो 28 का है, कोई कहता 30,000 का है, एक बोला महाराज ये 65,000 का है। हमका नालायक हो, इतनी कीमती मोबाइल तुम लोग रखते हो, क्या करते हो? बोले महाराज जी इसमें पूरे विश्व का सिस्टम है। हमने कहा तुम विश्व विधाता हो क्या, जो पूरे विश्व का सिस्टम समझ रहे हो? हैं? अरे प्रधानमंत्री के पीए होते तो समझते, मुख्यमंत्री के पीए होते तो समझते, इंजीनियर होते, डॉक्टर होते। क्यों भाई, क्या हो तुम? विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, और वो भी पढ़ते हो तो संस्कृत पढ़ते हो। तो संस्कृत पढ़ते हो तो फिर संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिए उनको कि स्वाध्याय में समय ज्यादा जाए। ये सब देखने देखने में समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नष्ट हो जाता है पूरा समय, पूरा उनका मेमोरी ही खत्म हो जाती है, पता नहीं किस प्रकार की मानसिकता हो जाती है। सदुपयोग होता है, ये काम की चीज है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इस तकनीकी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत मानना कि मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए। समय, शक्ति, संपत्ति, इन तीनों का सदुपयोग होना चाहिए। समय, शक्ति और संपत्ति, अगर 3 का दुरुपयोग हो गया तो ये जीवन ही नष्ट हो गया समझ लो। और यदि समय, शक्ति, संपत्ति का हमने अगर सदुपयोग कर लिया है तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन सार्थक हो गया, निश्चित रूप से हमारा जीवन गौरवान्वित हो गया। अगर हमने समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग, जिन्होंने भी किया है उन्हीं का जीवन गौरवान्वित हुआ है, उन्हीं ने लक्ष्य को प्राप्त किया है, उन्होंने सफलताएं हासिल की हैं, उन्हीं की कीर्ति भी अमर हुई है, जिसने समय, शक्ति और संपत्ति 3 का सदुपयोग कर लिया। तो आइए सुनिए कृषि संस्कृति। लेकिन हम देख रहे हैं सामने यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला क्या है? बोले यज्ञशाला है, इसमें हवन होता है, देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और हविष्यान के माध्यम से हवन होता है। लेकिन सत्य तो यह है कि खेती में बीज बोया जाता है, हरितमा आती है, लेकिन ये संस्कृति तो कृषि संस्कृति है ना। कौन सी संस्कृति से संबद्ध है? कृषि संस्कृति से। अगर यज्ञशाला में हवन होता है, देवताओं को हवि प्रदान की जाती है, तो भले ही ये यज्ञ हविष्यान्न समर्पित किया जाता है, लेकिन ये कौन सी संस्कृति है? बोले ये ऋषि संस्कृति है। ऋषि महात्मा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, तो ये है ऋषि संस्कृति। अब बोलो भैया, भगवान अयोध्या में प्रकट हुए थे यज्ञ से, यज्ञ से प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। तो यज्ञ से प्रकट हुए, तो ईमानदारी से बताओ, यज्ञ से जब परमात्मा प्रकट हुआ तो प्रभु राम ऋषि संस्कृति हुए कि नहीं? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। तो ये कौन सी संस्कृति है? ये ऋषि संस्कृति। और सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तो ये कृषि संस्कृति है। सत्य तो यही है, आप सब जितने भाग्यवान यहाँ बैठे हो, आप सब सीताराम के भक्त हो। बोलो हो कि नहीं? सीताराम के भक्त हो और दो से ही संबंध रखते हो, कृषि और ऋषि, ये 2 ही परंपराओं से आप जुड़े हुए हो। अर्थात इसका अर्थ सीधा सा ये है कि आप सीताराम के भक्त हैं और सीताराम ही ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति हैं। हम सब इन दोनों संस्कृतियों से जुड़े हैं और सदा जुड़े रहेंगे। हमारे पुरखे